नाजरीन, जाम जम प्रोग्राम में जमशेद मल्ली मेमोयर्स की अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं पिछले एपिसोड में ज़िक्र कर रहा था जमील नेशनल फ़ैन का और नेशनल साइकिल सर्विस का, जिसके साथ दो बड़ी शख्सियात, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ जुड़ी हुई थी। इन दो कामों की वजह से हमें ये समझ लें कि आना पड़ता था लाहौर भी। जमील नेशनल फ़ैन के जो पंखे थे उनका मेन डीलर लाहौर में जो था वो अनारकली में राजपूत इलेक्ट्रिक फ़ैन कंपनी का, उसको पंखे डिलीवर करने होते थे। और नेशनल साइकिल सर्विस के लिए साइकिलें ख़रीदनी होती थी तो हमें नीला गुंबद जाना पड़ता था। इसके अलावा तीसरी एक वजह थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट में केस था प्रोफेसर साहब का, उसके लिए भी जाना पड़ता था। तो इन सारे कामों के लिए मैं तो मोस्टली अकेले ही जाता था, लेकिन कभी उस्ताद मोहतरम भी साथ होते थे। तो फिर एक चौथी जगह भी हमारी थी जो दिलचस्पी का मूजब थी। आप खुश होंगे और हंसेंगे भी सुन के, वो थी लंडा बाज़ार। तो लंडा बाज़ार जो था वहाँ पे भी हमारी नज़र होती थी। वहाँ से हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो अपने लिए ख़रीद कर लाते थे, जो कॉलेज के लिए प्रोफेसर भी पहनते थे और मैं भी कॉलेज में पहनता था या बाद में भी पहनता रहा। अब साइकिल तो चूँकि एक हर वक्त साइकिल चलाना और कॉलेज में गुजरात में भी आने जाने के लिए, और फिर साइकिलों की दुकान, और फिर साइकिल तो मेन था हर वक्त ही। एक दफ़ा मैं अकेला गया लाहौर, तो मुझे फरमाइश प्रोफेसर साहब ने, इनके दोस्त थे जहाँ पे ये पहले पढ़ाते रहे मिशन स्कूल में, उनके हेडमास्टर थे, उनको अपनी बेटी के लिए चाहिए था लेडीज साइकिल। तो उन्होंने कहा जी वो वहाँ पे आपने जाना है तो आप। तो वो गए, तो हम वैगन में पंखों की डिलीवरी के लिए, और मेरे साथ दोस्त थे दूसरे जो फोरमैन थे और गालबन मैनेजर भी थे। तो पंखे हमने डिलीवर किया। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे तो साइकिल ख़रीदना है नीला गुंबद से, और आप फारिग हैं, आप चले जाएं, मैं साइकिल लेके बस पे रख के ले आऊँगा। मैं साइकिल ख़रीदने के लिए गया, वो लेडी साइकिल ख़रीदा, उसकी जो सेट वेट करवाया, सारा जुड़वाया, और उसके बाद पेमेंट वगैरह की, और वो मैं समझ लें कि ट्राई के लिए निकल पड़ा। तो चलते चलाते रावी तक पहुंच गया। नया साइकिल था, बहुत मज़ा आ रहा था चलाने में, तो मैंने कहा चले ठीक है चलाते जाते हैं। जब थक गए तो किसी बस को रास्ते में हाथ देंगे और ऊपर रख लेंगे, चले जाएंगे। वो मुख्तसर ये कि चलते चलाते पूरा सफ़र ही साइकिल पे मैंने कर लिया, बल्कि रात हो गई और घुप अंधेरा, और पता नहीं, डर नहीं लगता था। वैसे रास्ते में ऐसे बेयाबान कुछ कई कई मीलों तक वो सुनसान जगह भी आई, और लेकिन ये कि अल्लाह ने करम किया। अतल कुर्सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे याद थी और मैं वो पढ़ता रहता था। वालदा साहब ने कहा हुआ था कि वो पढ़ते रहा करें और अल्लाह सब खैर करेगा, और अल्लाह ने खैर ही किया। वो मैं 32 मील का सफ़र, किलोमीटर नहीं 32 मील, गुजरात से लाहौर, वो गालबन 32 ही है, हाँ, वो साइकिल पे चला गया। वो कोई मेरा ख्याल में 6 घंटे में पहुंचा मैं। तो साइकिल
تو اس کے مطلب یہ کہ پریکٹس اتنی تھی کہ زمیندار کالج میں دوران تعلیم بھی ایک دفعہ سائیکل ریس ہوئی تھی، تو وہ بھی اس میں حصہ لیا، تو وہ بھی میں نے ون کی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے عرض کیا میں نے آپ کو کہ میں پی آئی اے میں یہ واقعات آگے پیچھے کچھ ہو رہے ہیں اور ہوتے بھی رہیں گے، کیونکہ مجھے یہ ساری یادداشت کی بنیاد پہ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی ایسے لکھی ہوئی یا کوئی کرونالوجیکلی آرڈر نہیں ہے۔ یہ سم ٹائمز کوئی ایسی خاص بات یاد آ جاتی ہے ذہن میں تو میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ پی آئی اے جوائن کرنے کے بعد پیاسی یونین کو میں نے جوائن کر لیا، اور اس کی تنظیم سازی ہو رہی تھی اس وقت، تو مجھے انہوں نے آرگنائزنگ سیکرٹری کی حیثیت سے منتخب کر لیا، چن لیا، اور پتہ نہیں کیوں مجھے کیا انہوں نے دیکھا، کوئی ایجوکیشنل بیس پہ یا کوئی میرا ذہن پڑا، انہوں نے ویلفیئر مائنڈڈ تھا، میں دوسروں کے لیے کام کرنا، سوچنا، ہیلپ فل ہونا دوسروں کے لیے، تو اس لحاظ سے بہرحال وہ 78 میں تنظیم سازی مکمل ہوئی، کام شام ہم نے کیا، بڑی تیاری کی، اور 78 کا جو ریفرینڈم ہے وہ ہماری یونین جیت گئی، اور 2 سال کے لیے وہ سی بی اے جو ہے وہ بن گئی۔ ایک شاندار چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم نے یہ منظور کروایا، اور بہت مراعات ملازمین کے لیے جو تھی پی آئی اے مینجمنٹ سے وہ ہم نے حاصل کر کے دیں، اور لیکن 2 سال کے بعد بدقسمتی سے اگلا ریفرینڈم جو تھا 1980 میں وہ ہار گئی پیاسی، اور یو پی آئی یونین جو تھی وہ جیت گئی۔ اس دوران میں امریکہ گیا، میرے ایک دوست وہاں تھے شکاگو میں، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ چکر لگائیں، میں چھٹی لی اور ویزا لیا، اور ویزا مل گیا تو میں چلا گیا، اور وایا لندن وہ میرا سفر تھا۔ یو کے کا اس وقت ویزا نہیں ہوتا تھا، وہ ایئرپورٹ پہ مل جاتا تھا، تو امریکہ کا ویزا میرے پاس تھا، لندن ایئرپورٹ پہ مجھے انہوں نے ویزا دے دیا، اور میں لندن رکنے کی وجہ ایک اور خاص تھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ وہاں پہ ایک میرے دوست تھے جنہوں نے مجھ سے ایک پلاٹ خریدا تھا، یعنی میں تو اس وقت پنڈی میں تھا، لیکن لاہور پی آئی اے ہاؤسنگ سوسائٹی ایک بنی تھی جس میں پی آئی اے کے لوگوں نے مینلی لاہور کے اور باقی اسٹیشن سے بھی لوگوں نے پلاٹ بک کیے تھے، وہ میں نے بھی ایک کوئی 12 مرلے کا پلاٹ جو تھا وہ بک کروایا تھا، تو ویسے ہی کروا لیا تھا کہ پتہ نہیں کسی وقت بیچ دیں گے یا کبھی لاہور جانا ہوا تو بنا لیں گے یا کیا، کچھ ویسے ہی ایک فیسیلیٹی تھی، ایک اپرچونیٹی تھی، وہ ہم نے کر لیا۔ تو یہ جو صاحب تھے لندن میں جن کے پاس رکا، یہ میاں صاحب نام ان کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ویسے ہی کاؤنٹر پہ میری ملاقات ہوگی بائی دا وے، تو لاہور کی فلائٹ سے پنڈی سے وہ لاہور آ رہے تھے، تو باتوں باتوں میں تعارف ہو گپ شپ ہوتی گئی، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی وہاں پہ پراپرٹی کوئی پلاٹ شلاٹ بھی خریدنا ہے، یہ وہ، میں نے کہا میں تو پنڈی میں رہتا ہوں لیکن لاہور میں ایک پلاٹ ہے، ویسے ان کے کہنے پہ میں نے وہ مینشن کیا میرے پاس ہے، اگر آپ کو پسند ہو آپ چاہیں تو وہ خرید لینا، تو ان کو میں نے نوٹ کروایا، وہ لاہور چلے گئے، انہوں نے وہ سودا کیا، اور وہ کچھ بیانہ شیانہ انہوں نے کیا، لیکن باقی انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جانے کا پروگرام ہے وہاں تو آپ رکتے ہوئے
लंदन मुझ से आप बाकी पेमेंट ले लीजिएगा। तो लंदन मेरे रुकने की ये वजह थी कि उनसे मैंने वो प्लॉट की जो थी वो पेमेंट वो रिसीव करनी थी, और कुछ मेरे पास अपने पैसे भी थे जो मैंने ज़्यादा रहा मेरे पास था, और वो सारा ले के पैसे वो एक रात या 2 रात उनके पास मैं रुका, और नेक्स्ट फ़्लाइट से मैं शिकागो जो है वो रवाना हो गया, और शिकागो एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ली और उस दोस्त के एड्रेस पे मैं पहुंच गया। अब वहाँ पे बड़ी अजीब कैफियत या अजीब सिचुएशन आप ये समझ लें कि वो मेरे दोस्त तो मैट्रिक के ज़माने में हम गुजरात में तो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। अब स्कूल टाइम के जो दोस्त होते हैं उन पे आदमी बड़ा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है और सारा कुछ। तो मैंने उनको, वो मेरे पास जो पैसे थे सारे प्लॉट के और बाकी भी वो सारे मैंने उनके पास रखवा दिए। मैंने कहा मैंने अब यहाँ पे कौन सा बैंक अकाउंट खोलूँ, जमा करवाऊँ या फिर, तो ये जाते हुए मैं आपसे ले लूँगा, ये रख लें। अमानतन उनके पास मैंने रखवा दिए। लेकिन वो महीने के लिए मेरा ख्याल था कि मैं रुकूँगा। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि जी ऐसे मुझे कुछ ज़रूरत है, थोड़े से पैसे मैं उसमें से इस्तेमाल कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाने से पहले आपको दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लें। वो उन्होंने यूज़ कर लिए। उसके बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा तो उन्होंने खैर पूछा ही नहीं। फिर वो करते कराते उन्होंने सारे पैसे जो है वो अपने खर्च कर लिए। वो पता नहीं क्या मसले थे, उन्होंने कोई वो लीगल स्टेटस उनका शायद नहीं था अभी तक, वो कोई शादियाँ की उन्होंने, फिर पेपर मिले या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो काफ़ी बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी गंद जो था वो मारा हुआ था उन्होंने। तो वो काफ़ी उनकी माली हालत जो थी वो पतली थी। अब मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने पैसे खर्च कर लिए, और वो मैंने कहा कि जब आप मुझे पैसे दें तो मैं जाऊं, वापस जाऊं। तो उन्होंने कहा कि जी बस मैं अभी आज कल करते कराते जनाब 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। मुझे उन्होंने कहीं पे वो क्या खिलवा के फिर वो जॉब पे भी लगवा दिया। किसी होटल में पहले लगवाया, फिर वहाँ से तो मुझे कुछ जॉब पसंद नहीं आई, फिर एक गैस स्टेशन पे लगवा दिया। तो अब वो तो मकसद ये था कि अब टाइम तो गुजारना था और चलें कुछ, या वो पैसे भी कमा लिए। लेकिन मेन था कि वो पेमेंट लेने के लिए मैं रुका हुआ था। तो ना वो पैसे वो मिल रहे थे, और ना मैं वो करते कराते 2, 3, 4, 5 और 6 महीने का ही वो था मैक्सिमम मेरा स्टे वहाँ पे। उससे तो 6 महीने जो है वो गुजर गए। उसके बाद मुझे PIA से भी वो टैलेक्स वैलेक्स के जी आप महीने की छुट्टी गए थे तो अभी आपका ओवर स्टे हो गया, तो ये वो, तो उनको मैं जो था वो जो भी टैलेक्स वैलेक्स, टेलीफोन, टेलीग्राम वो कर करा के 6 महीने के बाद मैं वापस चला गया। उन्होंने पैसे मुझे नहीं दिए, एक पैसा भी नहीं दिया, और फिर ये कहा कि बस आप पहुँचे, मैं आपके बस आप पहुँचते जाएँ तो वापस मैं आपके पास पैसे भिजवा देता हूँ, आप मेरे साथ राब्ते में रहें। अब आगे क्या हुआ, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको यहीं पे रोकते हैं, और फिर इंशाल्लाह इसकी बाकी तफसील जो है वो अगली वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड देयर इज़ अ लेसन anybody and everybody can learn out of this story. तो अब आप वीडियो को अगर आपको पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।